हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है राइमर टीमान अवक्रिया। और राइमर टीमान अवक्रिया का मैकेनिज्म भी देखेंगे और इसके बाद जो है कोल्बे स्मिट अवक्रिया देखेंगे। तो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं फिनॉल के, और इसके मैकेनिज्म को आप लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो रिएक्शन जो पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पहले उस रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे। अगर 1 नंबर में आता है तो केवल रिएक्शन लिखकर चले आओगे, और अगर मैकेनिक भी पूछता है सारे प्रोडक्ट क्या क्या अंदर क्या क्या माजरा हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट बने हुए होंगे और क्या क्या साथ में बना हुआ होगा सह उत्पाद के रूप में, तो वो मैकेनिज्म देखने से पता चलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइमर टीमान अवक्रिया। राइमर टीमान अवक्रिया। तो सबसे पहले चूंकि फिनॉल का रिएक्शन है तो क्या होता है, OH जो है बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म से और जलीय NaOH से, जलीय NaOH से, ठीक है, जलीय NaOH से कराते हैं और फिर टेम्परेचर रखा जाता है लगभग 340 केल्विन रखा जाता है। तो होता क्या है, एक मध्यवर्ती बनता है, O फेनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है, और Na पर प्लस आता है और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, CHCl2, ठीक है। ये अस्थाई है, अनस्टेबल है, मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, एक मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। फिर से इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं जब NaOH से, किससे कराते हैं, NaOH से। तो फिर क्या बन जाता है, NaOH से कराने पर ONa प्लस O पर माइनस तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाने वाला है, बनता है यहाँ पर CHOH का होल ट्वाइस बनता है। क्या बनता है, CHOH का होल ट्वाइस, ऐसे दिखा दे रहे हैं। फिर से इसका हम करा देते हैं प्रोटोनेशन, माने किसी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन जब इसका कराते हैं तो यहाँ से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और बनता है अपना क्या, ये प्रोडक्ट CHO बनता है, ठीक है। यानी इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। नाम क्या है इसका, सैलिसिल्डिहाइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिल्डिहाइड। IUPAC नाम की बात की जाए तो 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम है इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो अगर 1 नंबर में आता है तो यही रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसे सीधे सीधे रिएक्शन। और अगर मैकेनिज्म देखना है इसका तो मैकेनिज्म से सारी बात समझ में आएगी कि कैसे कौन क्या कहाँ एडजस्ट हुआ है, कैसे कौन कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सैलिसिल्डिहाइड बन गया है। अच्छा, आर्थो पोजीशन पर जब CHO जुड़ा रहता है तो ये मुख्य उत्पाद है। पैरा पोजीशन वाला भी CHO मिलता है हमें, यानी पैरा पोजीशन पर CHO अगर जुड़ा हो तो ऐसा प्रोडक्ट भी हमें मिलता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट है, वो सह उत्पाद है, ठीक है। क्यों ये है, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे अगर बना दे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर O और H के बीच में बनता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। क्या पाया जाता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसीलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये मेजर है। आर्थो पोजीशन पर ही CHO ज्यादा जुड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट, आर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर है और CHO जो पैरा पर जुड़ता है वो माइनर है, वो माइनर वाला दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो आइए अब इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैकेनिज्म बड़ा है। तो ये 1 लाइनर हो गया। अगर 1 नंबर में आता तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब जरा देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आता है पिक्चर में क्लोरोफॉर्म। कौन आता है, क्लोरोफॉर्म, CCl Cl और यहाँ पर क्या है H, ठीक है।
अब फिर क्या होगा, NaOH, NaOH क्या देगा, NaOH जो कि क्या है, क्षार है, ये क्षार है, तो ये क्या देगा, OH देगा। जब ये OH देगा तो ये OH माइनस जो है इस H प्लस, इस H के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये निकलना चाहेगा OH माइनस के साथ में H प्लस बनकर, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को छीनेगा। तो होगा क्या यहाँ पर Cl, तो 3 Cl तो है ही एज इट इज, और यहाँ पर कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब चूंकि जो Cl जुड़े हुए हैं ये बहुत ही अच्छे निर्गमित समूह हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे निर्गमित समूह है, बहुत ही अच्छे लीविंग ग्रुप हैं, तो इसमें से कोई एक क्लोरीन क्या होगा, बाहर का रास्ता देखेगा और फिर क्या हो जाने वाला है, Cl, और फिर क्या, Cl, और इस कार्बन का माइनस भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लोन पेयर इसके पास बचे रहेंगे, ठीक है। और कुल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुल जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहरी कोष में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 बंद होने चाहिए, लेकिन 4 बंद नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। नाम है इसका डाइक्लोरोकार्बीन, क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, लुईस अम्ल की तरह। लुईस अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन बड़ा इंपॉर्टेंट लुईस एसिड बनता है राइमर टीमन अपक्रिया में, ठीक है। तो चलिए ये हमने एक लुईस एसिड बना लिया। अब ये लुईस एसिड माने इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर ये जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता देखेगा वहीं पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब कहानी में आएगा कौन, फिनॉल। अब आया कौन, फिनॉल। फिनॉल फिर रिएक्शन करेगा किससे, OH माइनस से। ये OH माइनस कहाँ से आएगा, NaOH से। अच्छा, यहाँ क्या बनकर अलग हो गया था, तो जल बनकर अलग हो गया था। OH और H मिलकर क्या बना लिए थे, जल। फिर ये OH माइनस जब अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को छीनेगा, तो इस ऑक्सीजन पर आ जाने वाला है माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन गया फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो हमेशा फिनॉल फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। फिर यहाँ से जल के अणु क्या हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, ठीक है। ये बना क्या, फेनॉक्साइड आयन। अब चूंकि फेनॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन है इसके पास ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा, अटैक करेगा यहाँ पर, तो रेजोनेंस करवाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पड़ोसी वाले कार्बन पर। तो होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और फिर क्या होगा, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा माइनस, और इस रिंग की एरोमेटिसिटी गायब भी हो गई है। रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, गायब हो गई है, माने इसका जो एरोमेटिक गुण है वो खत्म भी हो गया है, बॉन्ड एक खत्म हो गया है। अब जैसे ही यहाँ पर माइनस आएगा, तैसे ही ये जो लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड जो है अपना दुख लेकर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो होगा क्या, अगले स्टेप में जरा देखते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, और ये C से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2, और यहाँ पर एक क्या दिखा दे रहे हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर कोने पर कार्बन होता है और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। अब फिर होगा क्या, ये बेंजीन रिंग फिर से एरोमेटिसिटी अपनी वापस लेगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पर, जब ये वाला बॉन्ड अटैक होगा यहाँ पर, यानी H प्लस बनकर निकलेगा, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये फिर से क्या करेगा, इस बॉन्ड को छीनेगा, और बॉन्ड को अगर छीनेगा तो इस पर फिर से क्या आ जाने वाला, माइनस। अच्छा, एक चीज़ और इसमें भूल गए थे, अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो इस पर क्या था, माइनस था। इसको इलेक्ट्रॉन मिले थे तो इस पर क्या आया था, माइनस आया था। अब फिर क्या, ये H प्लस अपना आहुति देगा, और ये इस कार्बन के 5 बंद होने लगेंगे, तो फिर ये वाला ऑक्सीजन इस बॉन्ड को फिर से खींच लेगा, और फिर ये H प्लस कहाँ अटैक कर देगा, इसी माइनस से जुड़ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बनने वाला, यहाँ ऊपर दिखा दे रहे हैं ये वाला स्टेप, ठीक है। क्या होने वाला है, एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग की फिर से वापस आ गई, माने फिर सारे बॉन्ड दिखने लगे, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन गया, CH Cl2,
ये बन गया, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इस पर क्या माइनस। यही अस्थाई मध्यवर्ती बना हुआ था बीच में, डायरेक्ट दिखा दिया गया था, तो वो अस्थाई मध्यवर्ती बना हुआ था। ठीक है, ये अस्थाई क्या है, मध्यवर्ती है। आई बात समझ में। और क्या क्या बने हुए हैं, तो जल के अणु बने हुए हैं, जल के अणु बने हुए हैं। कितने NaOH अभी अपक्रिया में भाग लिए हैं, तो 2 NaOH अपक्रिया में भाग लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मध्यवर्ती आप लोग इसके बगल में लिखिएगा। ठीक है, दिख रहा है, एक मिनट देख लिया जाए, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो ये बन गया अस्थाई मध्यवर्ती। अब फिर से क्या होने वाला है समझते हैं। ये जो O- और यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग को अपनी एरोमेटिसिटी वापस मिल गई है, इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं C, यहाँ पर क्या Cl और यहाँ पर क्या Cl। ठीक है, अब फिर अटैक होगा, NaOH फिर क्या करेगा, OH- देगा, तो कितने OH- अब की बार 2 NaOH भाग लेंगे। कितने NaOH, 2 NaOH, तो कितने OH आएंगे, 2 OH। तो एक OH हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, एक OH यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अगर ये OH अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, ये वाला OH अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, तो इस कार्बन के 6 बंध होने लगेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो फिर होगा क्या, ये वाला क्लोरीन जो होगा यहाँ से बाहर निकलेगा, ये वाला क्लोरीन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी अभी बताए हैं Cl यानी हैलोजन जो होते हैं बड़े ही अच्छे निर्गमित समूह होते हैं, बड़े ही अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। तो 2 OH- ने क्या किया, अटैक किया। दोनों OH- आए कहाँ होंगे, NaOH से आए होंगे। ये दोनों अटैक कर रहे हैं और 2 Cl रवाना हो रहे हैं। वो 2 Cl रवाना हो रहे हैं तो इनका गुजर बसर करने वाला, इनका सहारा कौन बनेगा, 2 सोडियम तो यहाँ पर हैं ही ना, तो 2 सोडियम यहाँ पर हैं, तो ये तुरंत रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2 NaCl। क्या बना लेंगे, 2 NaCl बना लेंगे। ठीक है, माइनस का मतलब निकल गया NaCl। अब होगा क्या, यहाँ पर O पर तो माइनस आ चुका है और इस पर बेंजीन रिंग है ये अपनी, और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ CH से जुड़ा हुआ है OH, और फिर क्या जुड़ा हुआ है OH। बात समझ में आई। अब होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में होगा प्रोटोनेशन। क्या होने वाला है, प्रोटोनेशन। तो पहले यहाँ पर जल बनकर जल अलग कर दे रहे हैं हम, यहाँ से क्या हो जाने वाला है, जल अलग हो जाएगा। तो जल अलग हो जाएगा तो -H2O लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, O पर माइनस आ चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा, CHO। क्या बचा, CHO। क्या बना, CHO। अब फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में है, कोई एसिड जो है अपना H+ देगा और ये यहाँ पर अटैक कर देगा और बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CHO। ये बन गया अपना सैलिसिल्डिहाइड। क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो राइमर टीमान अपक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो सैलिसिल्डिहाइड है। और आर्थो पोजीशन पर CHO क्यों दिखाया जाता है, पैरा वाला क्यों CHO नहीं दिखाया जाता है, तो क्योंकि आर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, और यहाँ पर OH और कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए आर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तो ये मैकेनिज्म आप लोग बार बार दोहराइए, 2 बार 3 बार दोहराइए, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, कोल्बे रिएक्शन पर। वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले फिर वही चीज जो एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखा हुआ है, उस रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और कैसे क्या कहाँ जुड़ा है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो ये बात केवल रिएक्शन देखकर तो नहीं पता चल पाएगी, वो पता चलेगा मैकेनिज्म के थ्रू, वो पता चलेगा हम लोगों को क्रिया विधि के थ्रू, क्रिया विधि के द्वारा वो बात पता चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट याद रखेंगे। ठीक है, कोल्बे अपक्रिया में
तो चलिए आइए देखते हैं क्या है रिएक्शन। फिर वही फिनॉल का रिएक्शन है, तो OH जो है OH का रिएक्शन सबसे पहले हम लोग कराएंगे किससे, NaOH से। किससे कराएंगे, NaOH से। तो जब NaOH से रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है ONa, O पर माइनस Na पर प्लस, ठीक है। यहाँ पर बन गया सोडियम फेनॉक्साइड, यानी फेनॉक्साइड आयन बन गया। फेनॉक्साइड आयन इसलिए बनता है क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये तुरंत निकलेगा, यहाँ पर Na जुड़ेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फिर ये बन गया फेनॉक्साइड। अब फिर से आगे वाले स्टेप में क्या लिखा रहता है, पहले स्टेप में लिखा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, और फिर सेकेंड स्टेप में लिखा रहता है इसका प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन माने फिर वही चीज किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा यानी H+ देगा, ठीक है। CO2 से रिएक्शन कराएंगे पहले स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में उसका क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। टेम्परेचर लगभग रहता है 400 केल्विन टेम्परेचर, और 3 से 7 ATM प्रेशर रहता है। कितना प्रेशर रहता है, 3 से 7 ATM का प्रेशर रहता है। तो फिर बनता क्या है, यहाँ पर बन गया OH, और ये पर बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जुड़ता है अपना क्या, C+OH। क्या जुड़ता है, C+OH। ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। एक बार देख लिया जाए, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। सैलिसिलिक अम्ल, क्या, सैलिसिलिक अम्ल, या नाम क्या है, 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। IUPAC नाम क्या लिखोगे, 1,2 नंबर पर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको कह सकते हो, या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको बोलते हैं। आई बात समझ में। तो राइमर टीमान अवक्रिया में सैलिसिल्डिहाइड बना था, और कोल्बे अवक्रिया में क्या अपना बन रहा है, सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है। वहाँ CHO था, यहाँ C+OH है। फिर वही चीज, ये वाला प्रोडक्ट जो है क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, और आर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर है, और पैरा पर अगर ये जुड़ा होता तो वो माइनर होगा, माइनर वाला दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों ये मेजर है, तो फिर उसका रीजन यही है कि अगर इसको ऐसे हम दिखा दें तो चलेगा कि नहीं, जरा बताना। C+O और यहाँ पर क्या, OH, ये ऐसे है C+OH। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण ही ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो फिर ये वीडियो पॉज करके आप लोग इस रिएक्शन को, कोल्बे अपक्रिया को लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, तब बात समझ में आएगी कैसे क्या हुआ है सारी कहानी। तो इसको मिटा रहे हैं हम। अब चलते हैं इसकी क्रियाविधि देखेंगे, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो सबसे पहले ये फिनॉल भाई साहब, ये है अपना कौन, फिनॉल, ठीक है। कौन है, फिनॉल। इस फिनॉल को OH- देगा कौन, NaOH। NaOH, इस फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले हम लोग कराते हैं किससे, NaOH से। तो जब NaOH से कराया जाता है तो NaOH क्या देता है, OH-। क्या देता है, OH-। अच्छा, एक चीज मिस कर दिया गया था पिछले रिएक्शन में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले स्टेप में अगर राइमर टीमान अपक्रिया में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो NaOH ने OH दिया था तो Na+ बनकर घूम रहा था। अच्छा, Na+ बनकर घूम रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले रिएक्शन में एक चीज मिस हो गया, वो नहीं भी बताया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता दे रहे हैं। अच्छा, CCl3 में से एक Cl- बनकर निकला था तो फिर वो NaCl बन गया होगा। आई बात समझ में। तो चलो, अगर नहीं भी ये समझ में आ रही है तो मैकेनिज्म देखिएगा, जितना बताए हैं वही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या, Na+ तो बनकर घूम रहा है ना, Na+ बनकर घूम रहा है। ये OH- जब अटैक करेगा इस H+, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस बॉन्ड को क्या करेगा, छीनेगा। तो ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड को खींचेगा तो इस पर आ क्या जाने वाला है, माइनस।
और यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग तो है ही, और साथ में क्या बनकर अलग हो गया, जल बनकर क्या हो गया अलग, H प्लस OH माइनस जल बनकर क्या हो गया अलग, Na प्लस अभी भी घूम रहा है, तो Na प्लस चाहे तो यहाँ पर दिखा दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या है, फेनॉक्साइड आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया, फेनॉक्साइड आयन। अब ये फेनॉक्साइड आयन का जो माइनस है ये अटैक करेगा अगर यहाँ पर, तो फिर ये वाला भाई साहब, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कोने वाले कार्बन पर। तो होगा क्या, रेजोनेंस होने से होगा क्या, एरोमेटिसिटी गायब हो गई बेंजीन रिंग की, और फिर आर्थो वाले कार्बन पर क्या आ जाने वाला है, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस। अच्छा, अब फिर आएगा पिक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड। कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी दुर्बल अम्ल की तरह यहाँ पर काम करता है, वीक एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। तो वीक एसिड की तरह काम करता है, यानी हम इसको लुईस एसिड के जैसा ट्रीट करवा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ये वाला जब अगर माइनस अटैक करेगा इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये भाई साहब ऑक्सीजन जो है, कोई एक ऑक्सीजन इस बॉन्ड को क्या करेगा, खींचेगा। और अगर खींचेगा तो जरा देखना क्या होने वाला है, यहाँ पर तो कहानी रुकी हुई है, एरोमेटिसिटी गायब भी हो गई है, और फिर क्या हो जाने वाला है, ये बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, ओ पर क्या है, माइनस भी है, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन के पहले भी 4 बंध थे, अभी भी 4 बंध है, तो इसमें कोई प्लस माइनस इफेक्ट कार्बन पर नहीं आने पाया है, ठीक है। अब जरा बताना, हर कोने पर क्या है, हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन अपनी आहुति देता है। तो ये हाइड्रोजन अपनी आहुति देगा, इस बॉन्ड H प्लस बनकर जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला बॉन्ड जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा ऑक्सीजन को फिर अपना ये बॉन्ड खींचना पड़ेगा। ऑक्सीजन फिर से अपना ये बॉन्ड जब खींचेगा तो होगा क्या, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस फिर से, और फिर यहाँ पर एरोमेटिसिटी वापस आ गई, एरोमेटिसिटी वापस आ गई, इस कार्बन पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड तो है ही, यहाँ पर क्या O। अच्छा, ये H प्लस बनकर बाहर निकल रहा था, तो इस H प्लस का सहारा कौन बनेगा, ये O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन जुड़ गया, H जुड़ गया। आई बात समझ में। अब जब ये प्रोडक्ट बन गया तो अब लास्ट स्टेप पे हम लोग हैं। किस स्टेप पर हैं, लास्ट स्टेप में। यहाँ क्या बना हुआ है, जल बना हुआ है, और फिर क्या, अभी कुछ अलग नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट स्टेप पे अब इसका हम लोग करा देंगे प्रोटोनेशन। किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये अटैक कर देगा यहाँ पर, तो ये अपना बन गया OH, और फिर क्या, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ से क्या, C डबल बॉन्ड O, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, OH। और फिर एक बार बता दे रहे हैं, इनके बीच अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये अपना बन गया फाइनल प्रोडक्ट कोल्वे अपक्रिया का। नाम क्या है, सैलिसिलिकम। तो आई होप ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, विद मैकेनिज्म के साथ में रिएक्शन। तो अगर मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं, मैकेनिज्म जानते हैं, तो फिर बड़े आराम से जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अपने आप याद हो जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी करिए अगर ये मैकेनिज्म अच्छा लगा हो आप लोगों को तो। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।